एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपना जो है काफ़ी दिनों से मलाई रखी हुई थी। थोड़ा सा इसमें मैंने दही भी डाल दिया था तो मट्ठा हो जाएगा। एकदम खट्टा खट्टा हो गया था, यानी कि हफ्ते भर से ही ज़्यादा हो गया था। तो बस मैं इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। और मुझे इस ब्लेंडर के बारे में भी क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी इससे ऑनियन और वो हो जाता है क्या, तो ऑनियन और मिर्च वगैरह पिस जाती है। तो नहीं, इससे ऑनियन और मिर्च वगैरह नहीं पिसती है। इससे सिर्फ जूस और मक्खन वगैरह ही निकाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, साथ में जैसे हमें शेक वगैरह बनाना है तो वो भी कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं। सुबह से यहाँ पे मैंने मक्खन निकाल लिया है एक बार का, क्योंकि मैंने ना इसको बाहर निकाल के रखा था तो थोड़ा सा वैसे हो गया है, मतलब एकदम गरम गरम टाइप का। तो ठंडा पानी डालना पड़ेगा, लेकिन पहले मैंने कहा चलो पहले एक बार का निकाल लेते हैं। काफ़ी सारी मलाई थी, यानी कि जैसे बता ही चुकी हूँ हफ्ते भर से ज़्यादा की थी। तो इसको 2-3 बार चलाना पड़ेगा, तब जाके इसकी जो है मक्खन पूरी तरीके से बाहर आएगा। सो आप ना बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। अभी फ़िलहाल में जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा वो भी है, क्या बोलते हैं पता नहीं, वेयर हाउस है। तो वेयर हाउस के जो है वो रहता है अभी, मतलब कि खाद वगैरह मिलता है। तो बहुत सारे किसान आते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने एक बार का मक्खन निकाल लिया है, इसको अच्छे से निकाल लूँगी, दूसरी बार से ब्लेंड कर लूँगी और फिर पूरा मक्खन एक साथ में ही निकाल लूँगी। तो मैंने ज़्यादा बड़ा वो नहीं किया है। इसके बाद ये देखिए इतना मक्खन आ गया है, तो इसको मैं अच्छी तरीके से पका लूँगी। काफ़ी ज़्यादा घी आ गया था तो इसको मैंने एक डिब्बे में डाल दिया है। देन आ गई हूँ यहाँ पे कपड़ों में सिलाई डालने के लिए, क्योंकि जो है काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा था ये काम। तो मैंने कहा चलो इसको निपटा लेते हैं। जैसे ही थोड़ा सा टाइम फ्री मिलता है तो मैं जो है फिटिंग जैसे जो मेरे पेंडिंग काम होते हैं उसको कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सिलाई खोल रही थी, और सिलाई काफ़ी ज़्यादा बारीक डाल दी थी मैंने, तो बस अच्छे से खोल नहीं रही थी, तो उसी को मैं निकाल रही थी। और पता है थोड़ा सा जो है कुर्ता, नया कुर्ता है एकदम, मैंने अभी एक भी बार नहीं डाला है इसको, क्योंकि जैसे मैं बता ही चुकी हूँ कि मुझे ढीला लग रहा था थोड़ा सा। तो बस मैंने कहा फिटिंग डाल लेती हूँ, तो इसको ठीक ठाक कर लूँगी। फिर कहीं जाने के लिए हो जाता है, कभी कभी कहीं जाना है या कुछ भी। तो फिर जो है मेरी ननद जी हैं वो मेरे लिए लाई थी। तो काफ़ी अच्छा जो है कलर है इसका, और पहनने पे भी बहुत अच्छा लगा मैंने, क्योंकि इसको डाल के देखा था जब फिटिंग हो गई थी कि ठीक ठाक है या नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब देखते हैं जब कहीं जाएंगे बाहर घूमने के लिए तो आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे। इसके बाद फिर मैं देख रही थी और क्या किस चीज़ पे सिलाई डालनी है, क्योंकि मुझे जो है इसकी पजामी पे भी सिलाई डालनी थी, वरना फिर पजामी भी जो है पहन जैसे बैठते हैं ना, पैंट है उसका तो फट जाता है। इसीलिए सिलाई वगैरह डाल लो। और ये पेटीकोट भी काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब फट गए थे, ऊपर से नए हैं लेकिन एक एक बार ही पहने मैंने, फिर भी जो है फट गए थे। तो मैंने इसको भी सिलाई जो है डाल दी है छोटी छोटी सी, मतलब ज़रा ज़रा सी डालनी थी, नाड़े के पास से ही फट गया था। तो मैंने कहा चलो इसको भी सिल देते हैं। और जो जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ साड़ी में फॉल भी लगानी है मुझे, तो देखते हैं फॉल कब लगाते हैं। और बैकग्राउंड की आवाज़ को फिर से इग्नोर कर दीजिएगा, जैसे कि मैं रोज़ ही वीडियो में 1-2 बार तो बोल ही देती हूँ कि बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पजामे उठा लाई हूँ, तो बस उस पर भी फिटिंग डाल दूँगी, मतलब कि सिलाई डाल दूँगी। इस पर क्या फिटिंग डालना है, तो इसको जो है पक्का कर लूँगी। क्योंकि जो मार्केट के कपड़े आते हैं उसमें सिर्फ एक बार ही सिलाई पड़ी होती है, जैसे कि हम लोग यहीं पे टेलर से बनवाते हैं तो वो 2 बार सिलाई कर देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहता है, मजबूत रहता है। लेकिन मार्केट के कपड़े जो हम सिले सिलाई ख़रीदते हैं उनमें फिटिंग मतलब वो नहीं रहती है, एक ही बार की सिलाई रहती है, तो वो जल्दी ही फट जाते हैं। इसलिए मैं जो है हमेशा ही ऐसे करती हूँ कि जब भी कोई नया कपड़ा लाती हूँ तो उसको पहन ले, मतलब एक बार से पहले सिलाई डाल देती हूँ, जिससे कि उसकी जो है मजबूती बढ़ जाती है ना, कपड़ा ज़्यादा दिन चल जाता है इसीलिए। सो बस मैं यहाँ पे पक्की सिलाई कर दूँगी, और इसी के साथ मैं दूसरे काम कर लूँगी, मतलब सिलाई हो जाएगी तो इसके बाद दूसरे काम करूँगी, क्योंकि हमें शाम के टाइम से ही काम होता है। तो बस यहाँ पे आज मैंने अपना ब्लॉग शाम से स्टार्ट किया है, क्योंकि जो है इस जो है चैनल पे मैं वीडियो डाल ही नहीं पा रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। रोज़ ही 3-4 दिन का गैप हो जाता है, कभी कभी तो हफ्ते भर का गैप हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो है पूरी अच्छे तरीके से वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि नहीं हो पाता है। इसीलिए फिर मैंने कहा चलो इसको वो कर लो। एक बार ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर वो चल भी जाता है ना, पूरा हो भी जाता है। अगर ब्लॉग स्टार्ट नहीं करते हैं तो फिर नहीं हो पाता है ब्लॉग। और बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, जिस कारण से मैं थोड़ा सा और भी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, फिर इधर
फिर उधर बुलाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपने कपड़ों पे वो कर दिए, फिर फिटिंग वगैरह डाल दी है, सारा कुछ करके मशीन रख दी है। इसके बाद आ गई मैं किचन में। तो किचन में पोहा बनाऊँगी, क्योंकि भैया और दीदी कह रही थी कि पोहा बना दो माँ मेरे लिए। तो मैंने कहा ठीक है पोहा बना देते हैं। तो सिंपल सा पोहा बनाऊँगी, आलू प्याज हरी मिर्ची का, क्योंकि वो मूँगफली खाते नहीं हैं इसीलिए। सो बस मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी, क्योंकि उनकी मुंह में ना एकदम से अलग सी जो है कड़वाहट सी है, बच्चे खा ही नहीं रहे हैं कुछ भी बनाती हूँ वैसे का वैसा ही रखा रह जाता है। इसलिए आजकल खाने का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाए क्या ना बनाए। जैसे सुबह में अगर कुछ बना लिया तो बस वैसे ही रखा रह जाता है। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा टमाटर कट कर ले रही हूँ अपने लिए। और मेरा मुंह देखो मैं किस तरीके से मुंह बनाई हूँ। एडिटिंग करते टाइम मुझे समझ में आता है कि पता नहीं हम किस तरीके के मुँह बना लेते हैं। यहाँ पे मैं दाल सोच रही थी कि गरम कर दूँ, लेकिन वो हो गई, गिर गई। तो बस मैं उसको दूसरी साइड में रख दूँगी गर्म होने के लिए, और थोड़ी सी सब्ज़ी बना लूँगी, तो शाम के खाने के लिए हो जाएगा। और हम दोनों ही खाएंगे, बच्चे तो खाएंगे नहीं। और पता है आजकल इतनी मतलब उथल पुथल भरी लाइफ हो गई है कि समझ में नहीं आता भगवान क्या चाहता है हम लोगों से। पहले भैया की वो बीमारी है, इसके बाद बुखार इतना तेज़ आ गया, इसके बाद अब बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है कि उथल पुथल मची हुई है जीवन में। क्या करें क्या ना करें, भगवान क्या चाहता है पता नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चे बीमार हो गए हैं, दोनों को ही फीवर आ गया है। भैया को तो पहले से ही आ रहा था फीवर, आप लोगों को पता ही है। अभी फ़िलहाल में आज अदिति को भी आ गया है फीवर। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है अब तो फीवर के कारण। तो मैं भी आ गई हूँ बाहर, मुझे क्योंकि अभी खटिया अंदर करनी है, डालनी है, क्योंकि अब तो जो है वो होने लगी है ना, थोड़ा सा सर्दी होने लगी है, थोड़ी सा मतलब ठीक ठाक होने लगी है शाम सुबह में। और मेरी मेहंदी अभी तक नहीं निकली है, तो मैंने कहा थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। वरना अंदर ना बच्चे टीवी चला रहे थे, क्योंकि बोर हो जाते हैं दिन भर में। और भैया तो वैसे भी कहीं नहीं जा रहा है, तो बोर हो रहा है इतनी वीकनेस है उसको, तो वो खेलने भी नहीं जाता है कहीं पे। और बेटी की भी आज तबीयत बिगड़ गई है, तो पति देव आ जाएँ उनको फिर दिखवाते हैं कहीं पे। पोहा बनाया था मैंने ही बच्चों को, तो बस उन्होंने वो खा लिया है। और पता नहीं मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है कि बच्चे दोनों ही बीमार हो गए हैं ना। तो एक तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं वीडियो शूट कर लूँ, अपलोड कर दूँ, या वो करूँ आप लोगों के साथ में टच में रह सकूँ। तो मेरे एक हफ्ते तक वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और इसलिए मैं छोटे छोटे से वीडियो ही अपलोड करूँगी। अभी कोशिश करूँगी छोटे छोटे से वीडियो ही आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। अभी पहले बेटी पढ़ रही थी। हाँ आ रहे। तो बस पहले पतिदेव को कॉल कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करेंगे। आप लोगों से थोड़ी देर में मिलेंगे, या फिर देखते हैं मॉर्निंग में मिलेंगे, क्योंकि पहले बच्चों को देखना है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में।